हसन मुर्तज़ा साहब, नकियाल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक जाला जो है उसका मर्डर हो जाता है। चंद साहब हों, सईद गनी साहब हों, शाजिया मरी साहिबा हों, उन्होंने तो कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी जिम्मेदार है, लेकिन बिलावल साहब ने भी कह दिया कि आपके कारकुन की तरफ से, नून लीग के कारकुन की तरफ से फायरिंग की गई, इसलिए आपका ये जो जाला है ये जहाँ बक हुआ है। पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से इजहार अफसोस, और फिर ये इतना बड़ा बयान दे देना बगैर तहकीकात के। हसन साहब देखिए, तहकीकात तो इदारे करते हैं और वो इंशाल्लाह ताला करेंगे, लेकिन जो मुद्दई और उसका जो इस्तेहकाक है वो आप किसी तरह भी नहीं वायलेट या छीन सकते। वो हमारा इस्तेहकाक है कि हम FIR जो है वो करवाएं। और जहाँ तक आपका ये कहना कि बिना तहकीक के हमारे पास शवाहिद हैं, इंशाल्लाह ताला वो इन्वेस्टिगेशन में हम सामने लाएंगे। और ये नहीं है कि ये उस सीट पे कोई पहली दफा हुआ है। आप अगर तारीख उठा के देख ले तो आपको हर दफा नजर आएगा कि मुखालफीन पे FIR करवाना, इलेक्शन के दौरान इस किस्म के वाकयात करवाना, ये वतीरा रहा है वहाँ के मुकामी जो उम्मीदवार हैं उनका। तो फिर वो चूंकि एक पार्टी से वाबस्ता है, यकीनन उनका नाम भी साथ आता है, तो वो उसमें कोई ऐसी ना जल्दबाजी की गई है और ना ही उसमें कोई ये उजलत ने हुआ है या हमने उस पर तहकीकात नहीं करवाई या की। अपनी सतह पे हम बिल्कुल यकीन के साथ जिस बात पे खड़े हैं वो इसी तरह ही है जिस तरह आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर FIR हो रही होगी इस मर्डर की, और वो नून लीग के खिलाफ हो रही होगी। सर नहीं, नून लीग के खिलाफ तो वो नहीं होगी। नून लीग के यकीनन जो जिम्मेदारान हैं वहाँ पे, ठीक हो गया, जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन पे होगी। उसमें बेगुनाह लोगों को क्यों, 302 कोई छोटा सा जुर्म नहीं है कि हमने कोई उससे किसी का बाजू मरोड़ना है। वो तो किसी की जिंदगी और मौत का मसला है। ना ही हम वहाँ पे चाहते हैं कि कोई इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई, ना ही हम वहाँ पे कोई चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा हो, लेकिन ना खून जो है वो भी हम रायगाह नहीं जाने देंगे। ठीक है, लेकिन ये पार्टी का दूसरी पार्टी से मसला नहीं है, ये एक उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार से मसला है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि FIR भी उसी शख्स के खिलाफ होगी। मैं आपकी तरफ भट्ट साहब आना चाहूँगी। ये बात जो है इलेक्शन की अभी इतनी संजीदा हो गई कि मरने मारने तक आ गई। कल हमने देखा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ राणा सनाउल्लाह साहब का, जब वो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी को ये कह रहे थे कि मैं अगर अरबों खरबों का इल्ज़ाम भी लगाऊं पीपल्स पार्टी के ऊपर तो आप कौन होते हैं पूछने वाले, मीडिया कौन होता है पूछने वाला। ये पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आपसी मामला है। अब ये जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर, आपके एक उम्मीदवार के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी आप दोनों का आपसी मामला है या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में हम अगर वफाक में हम इकट्ठी इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन आपको बताऊं जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान में हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमारा जो एक मंशूर है वो डिफरेंट है, उन पीपल्स पार्टी का मंशूर अपना है। हमने अवाम पे जाना है। इंतज़ामात एक हद होती है, उससे आगे जाना ठीक नहीं होता। ये तो फिर वही बात होगी ना जो PTI दोहरा रही थी कि फलां बंदा ऐसे जी मार देंगे, घर रिश्ते ना करो। याद है वो इमरान खान कहता था कि वो तुम्हारे रिश्ते भी नहीं होंगे। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी उस रास्ते पे चल पड़ी है। मेरे कायद ने उस दिन ये कहा कि बिलावल साहब आप ठीक है सियासत करें, लेकिन उतना काम करें, एक दायरे में रह के बात करें। आप कश्मीर को कश्मीर न समझे। ये एक बात की वो इसलिए कि हमने कहा जी कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं पंजाब में देखें तो आप फैसला करें कि आपने वोट उसको देना है, उस जमात को जो बेहतरी करेगी और जो अपने सूबे में अच्छे काम कर रही है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब के दौर में काम हुए, मोटरवे बने, दहशत गर्दी ख़त्म हुई, कराची की रोशनियाँ बहाल हुई। तो ये चीज़ें हम इसलिए कहते हैं कि लोग जो है, फिर कश्मीरी हैं हम, मियाँ साहब कहते हैं मैं कश्मीरी, मेरे वालिद साहब कश्मीरी, मरियम साहबा ने कहा मैं कश्मीरी, मेरा बाप कश्मीरी, मेरा दादा कश्मीरी। तो ये तो फैक्ट है ना। अब आप कहें जी ये सियासत है, ये सियासत नहीं है, रियलिटी है। तो हम अगर जाके कश्मीर में जाके कश्मीरियों से हम वोट मांग रहे हैं
इसको तो आप उसको सियासत इसमें कह कोई रहे हैं। बात नहीं। और एक और बात, जी भट्ट साहब, अभी कल परसों देखें हुकूमत किसकी है कश्मीर में, पीपल्स पार्टी आप बसों की बात करने वहाँ वाले? ना बैग पकड़े गए। अच्छा, मुझे लगा आप बसों की बात खुद से ही कर लेंगे, इससे पहले कि मैं आपसे वोटों आपने खुद ही कर दी, वोटों के बैग पकड़े गए। ये क्या है? फिर हम उस हल्का महल है 10 है कि पता नहीं 9 है। अब मुझे आप 10 है, बताएं कोटली का 10, हल्का। अब उस पे हम कैसे इलेक्शन मानेंगे? चलिए मैं मुर्तजा साहब ये बता दें, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, जो भट्ट साहब जिक्र कर रहे हैं, LA 10 है ये कोटली का हल्का, जहां इलेक्शन से एक रात पहले वहाँ 10 नंबरी कर रहे थे। और बिल्कुल ये पटवारी जो हैं, एक वो सरकारी पोलिंग बैग्स और इंतखाबी बैग समेत जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर क्या कर रहे थे सर? रंगे हाथों पकड़े गए हैं वो। तो आप सारा का सारा इल्जाम इन पे क्यों धरे ना कहीं तो आपके लोग भी कुछ कर रहे हैं राणा साहब के बकौल। देखिए, ये चीजें सारी इलेक्शंस में इल्जामात लगाने की होती हैं। ये इनको भी पता है कि धांधलियों से कौन जीतता है, कौन नहीं जीतता, और कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता। कश्मीरी हैं, इन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं, ना इनके कश्मीरी होने पे इतराज है, ना जाति उम्रा पे होने से इतराज है, ना हमें किसी हमें इनकी जात से तो हमें कोई वो है ही नहीं है। हमारा तो इख्तलाफ राय है इनसे। अब तरक्की की बात ये जो कर रहे हैं, हमने मोटरवेज बना दिए, हमने ये कर दिया। भाई आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, 4थी दफा आपके भाई वजीर आजम है। कश्मीर अब आपको नजर आया है इलेक्शन में। आप कश्मीर और कश्मीर में फर्क डालकर क्या साबित करना चाहते हैं कि वो जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, या कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वो तो मिसाल दे रहे हैं ना कि आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। ये ग्रीन बसेस जो है हसन साहब देखें, ये जो ग्रीन बसेस हैं, जो एक सफरी सहूलत है, वो भी वहाँ के लोगों के बेसिक राइट्स में से है ना। तो ये आपने तो नहीं दिया, ये तो नून वालों ने दिया। फिर मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिएगा हसन साहब, एक अर्ज सुन लेना हसन साहब, अर्ज तो सुन लें। 2023 में सर बल्दियाती इलेक्शन 13 जनवरी को था। 15 जनवरी को हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। उसको तो आपने ये नहीं कहा कि ये प्री पोल रैगिंग है। और यहाँ पर अगर इन्होंने भेज दिया तो आप कह रहे हैं कि ये तो जी इंतखाब चुराने की, लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश है, चैलेंज कर दिया उसको आपने। अब मैं बात कर सकता हूँ सर मैं बात कर सकता हूँ? हसन साहब हुक्म करें। अब मैं 2 आदमियों के सामने एक बंदा बैठा हुआ हूँ पीपल्स पार्टी का। अच्छा। एक तो खातून वर्जन है PMLN का और एक मेल वर्जन है। अब मैं 2 को मैंने एक ने जवाब देना है, तो मुझे टाइम भी तो फिर उस हिसाब से ही दिया करे ना। हुक्म करें अब आप सवाल करें 1 हफ्ता लंबा और मुझे देखें कि 1 सेकंड में कर दो। हमने कब ऑनगोइंग स्कीम्स पे एतराज किया है जी? ये दानिश स्कूल बना रहे हैं, इनकी ऑनगोइंग स्कीम है, हमें तो उस पर कोई एतराज नहीं है। मखसूस इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। ये इसको आप इससे ना जोड़ें कि कश्मीर को लोगों को अच्छा सफरी सहूलत मिल रही है तो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। तो 2023 में आपने भी तो किया था ना, फिर आप नाराज होंगे हसन साहब के मैंने आपको टोका। 2023 में आपने भी किया ना। मेरे ख्याल है आसमा, आप अपने रेटिंग के चक्कर में मुझे स्नब करके ना सर, क्या सर मेरी हिम्मत है हसन साहब, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम करें। चले सर, फरमाइए। अब मैं बिल्कुल चुप हूँ, अब मैं बिल्कुल चुप हूँ। आपने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी, मेरी जिसारत, मेरी हिम्मत है हसन साहब, आपको तो ये कहना ही नहीं चाहिए। हसन साहब इस तरह की बातें करते होते हैं, चुटकुले लगाते होते हैं। नहीं, मेरे साथ नहीं करते हसन साहब, पहली दफा कर रहे हैं, तो मैं माजरत खाऊं अगर आपको बुरा लगा है। भट्ट साहब तुसी हुक्म करो जी। मैं तो कोई गाली नहीं की थी, मैं हसन साहब मैं कोई गाली नहीं की थी। नहीं, हम दोनों ही नहीं कर रहे। और देखें, आपने मेरे पे इल्जाम भी लगा दिया कि मैं भी पीपल्स पार्टी का फीमेल वर्जन। सवाल करेंगी, जितना सवाल करेंगी मेरा जवाब पूरा सुनेंगी। चलें सर, हुक्म करें। आपसे ना, मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम है सर, आप मुझे सवाल करें ना। चलें सर, सवाल आ गया 2023 में जब हुआ। सवाल करें सर, 2023 में 2 दिन पहले अगर आपने कराची के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें दी, वो प्री पोल रैगिंग नहीं थी। अगर मरियम नवाज ऐसा कुछ करती हैं तो उस पर आप लोगों को एतराज है, क्यों सर? अब मैं गुजारिश कर लूं जी। हुक्म। गुजारिश ये है कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स होती हैं वो चलती रहती हैं, उन पे किसी को कोई एतराज नहीं होता। वो चलती रहती हैं। जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है फिर आप नहीं कर सकते।
फिर दूसरी चीज ये है कि कोई भी एग्जेक्टिव ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता। ये आप पढ़ लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हमें सिर्फ वो चीज एक पॉइंट आउट की, बाकी हमें आप समझते हैं कि उन बसों पे लोग जो है वो वोट कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग नहीं देख रहे कि जो बंदा 4 दफा वजीर आजम रहता है वो उस वक्त बसें नहीं देता और आज दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है। ये चीजें जो है सिर्फ हाईलाइट करने के लिए होती हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने एक वायलेशन नोट करवाई, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। आप 100 बसें दे, वो कश्मीरी हमारे भाई हैं, अगर उन्हें अच्छी सफरी सहूलत मिल जाए उस पर हमें क्या एतराज होगा।